हेलो फ्रेंड्स, उतरन उतरन कलर्स टीवी के एपिसोड 401 में आप देखेंगी जो तप्पू होती हैं वो जीने से नीचे आ रही होती हैं कि तभी उन्हें जो उनकी ननद होती है वो मिल जाती हैं। कहती हैं कि आपकी आंखों में इतना डर क्यों दिखाई दे रहा है। तभी जो तप्पू होती हैं वो कहती हैं कि रात को हमें बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए हम सही से सो नहीं पाए। जैसी वो नीचे आ जाती हैं, वो जो माई होती हैं उनके पैर छूती हैं, लेकिन वो उनका आशीर्वाद नहीं देती हैं। उनकी नज़र उनके पापा पर पड़ती है। जैसे वो अपने पापा की तरफ कदम बढ़ाती हैं कि तभी बीच में जो एसपी होते हैं वो आ जाते हैं और उनको दुपट्टा दिखाने लगते हैं। कहते हैं कि तपस्या, क्या ये शॉल आपका ही है? वो कहती है कि नहीं, ये शॉल तो मेरा नहीं है। और इससे क्या साबित होता है कि क्या मैंने मर्डर किया है या मैंने खून किया है? जो एसपी होते हैं वो कहते हैं कि तुम थाने में इस शॉल को ही तो ढूंढने के लिए आई थी। उसके बाद जो इच्छा होती है वो कहती हैं कि ये शॉल तो हमारा है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो हथकड़ी पहनाने की कोशिश करते हैं तप्पू को। तप्पू देखती है और सभी से कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं वहाँ थी, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। जो तप्पू होती हैं वो देखती हैं, जो आई होती हैं वो माफ़ कर देती हैं इच्छा को। कहती हैं कि हमें माफ़ कर देना बेटा, हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन सारी गलती तो किसी और की ही थी। उसके बाद जो तप्पू होती हैं वो चिल्लाने लगती हैं, कहती हैं कि नहीं, गलती मेरी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कि तभी तप्पू को ऐसा लगता है, जो सीट होता है वो वहाँ आके बता देता है, कहता है कि इसने ही सब कुछ किया है। उसके बाद जो वीर होते हैं वो थप्पड़ मारते हैं तप्पू को। ऐसे ही सपना देख रही होती है, जैसे इसकी आंखें खुलती हैं, देखती हैं जो वीर होते हैं वो चाय लेकर तप्पू के पास आ जाते हैं। उसके बाद उनको खुद से ही चाय देने लगते हैं। कहते हैं कि कितनी चीनी डलवानी है तुम्हें अपनी चाय में। उसके बाद जो तप्पू होती हैं वो बेड पर ही बैठी हुई होती हैं कि उनकी जो स्लीपर होती है उसको बेड के नीचे कर देते हैं, ताकि ये अपना फ़ोन छोड़कर थोड़ा सा अपने स्लीपर्स पर ध्यान दें। लेकिन जो तप्पू होती हैं उनके फ़ोन पे फिर से मैसेज आता है, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं छोड़ती हैं। वीर उनसे कहते हैं कि आप मुझे एक बार अपना तप्पू फ़ोन दिखा देना, क्योंकि मेरे फ़ोन पर एक वॉलपेपर है जो मुझे तुम्हारे फ़ोन में सेंड करना है। तप्पू कहती है कि नहीं, कि तुम्हारा फ़ोन चार्ज नहीं है और मेरे फ़ोन में ये जो वॉलपेपर है यही ठीक है। उसके बाद सभी लोग टेंशन में होते हैं एकाएक करके। जो वीर होते हैं वो देखते हैं कि आखिर तप्पू इतनी क्यों घबरा रही है। उधर सिट जो होते हैं वो एडिटिंग कर रहे होते हैं वीडियोस वगैरह की। तभी जो उनके घर का नौकर होता है वो उनके रूम में चले जाते हैं। जो सिट होते हैं उस नौकर पर भड़कने लगते हैं, कहते हैं कि तो तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि किसी के रूम में आते हैं तो लॉक करके आते हैं। उधर आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो तप्पू होती है वो अपनी सारी ज्वेलरी लेकर एक सुनार के पास चली जाती है। वहाँ पर दिखाती है, जो सुनार होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी जो ज्वेलरी लगभग 1 करोड़ रुपए की होगी। उसके बाद तप्पू जो होती है वो कहती हैं कि वैसे तो ये 4-5 करोड़ की बैठनी चाहिए, लेकिन जो सुनार होते हैं वो कहते हैं कि मैडम, अगर आपके पास रसीद नहीं है तो आपकी जो ज्वेलरी है वो सिर्फ इतने ही दाम में बिकेगी जितना हम बता रहे हैं। उधर जो तप्पू होती है वो फिर अपने घर चली जाती है। सारी मासूम शीशे के आगे खड़ी होकर अपने बारे में ही सोच रही होती है। उधर सुनार जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैडम, हम आपको पैसे दे देंगे। जो मासूम होती है वो कहती है कि एक बेटी ने तो खून कर दिया और दूसरी बेटी इतनी मासूम है। उधर तप्पू जो होती है वो घर पहुंच जाती है, देखती है जो जोगी जी होते हैं वो अपनी तिजोरी में पैसे रख रहे होते हैं। पूरे 4 करोड़ रुपए उनकी तिजोरी में रखे रहते हैं। दिव्या जी जो होती हैं वो कहती हैं कि इतने सारे रुपए हमने अपने घर क्यों रखे हैं। वो कहते हैं कि मुझे अभी इन पैसों से कुछ काम है। कि तप्पू जो होती हैं वो सारे पैसे देख लेती हैं, फिर उनका दिमाग कुछ और ही काम करने लगता है। जो दिव्या जी होती हैं वो कहती हैं कि बेटा तुम कब आई, तुमने तो हमें बताया भी नहीं। लेकिन वो कहती हैं कि माँ, मुझे अभी घर जाना होगा। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी ही होगी फ्रेंड्स। आने वाले एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग